जब लीला रचाई हो स्वयं श्री कृष्ण ने तो समय थम जाता है और मन बस सुनता ही रह जाता है। किसी गांव के कोने में बसी एक आम सी लगती कहानी, जहां बहू की आंखों में है कुछ सपने और सास की बातों में छुपा है कोई रहस्य। पर इस बार कुछ अलग है, क्योंकि इस बार कहानी में कोई आम सास नहीं और बहू भी कोई साधारण नारी नहीं। और जब कहानी में प्रवेश करेंगे नंदलाल खुद, तब सच और झूठ, सास और बहू, प्रेम और परीक्षा, सबके बीच होगी वो लीला जो आपके मन को छू जाएगी। सभी घंटियां एक साथ बजी, जैसे पूरे गांव की सांसें एक लय में चलने लगी हों। मधुबनपुर के छोटे से मंदिर में राधिका अकेली झाड़ू लगा रही थी। उसका पल्लू सरक सरक कर गिरता, लेकिन वो बार बार बिना ध्यान दिए उसे फिर से ठीक कर लेती। माथे पर हल्दी का पीला टीका और आंखों में चमक, जैसे कोई अंदर से जानता हो कि आज की रात कुछ विशेष होने वाली है। मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी थी शारदा देवी, उम्र में 60 की, पर आंखों में 100 साल की तीव्रता। वो अपने हाथों में तुलसी की माला लपेटे देख रही थी राधिका को। उनका मन बार बार कह रहा था, कुछ तो है इस लड़की में, कोई बात जो दिखती नहीं। राधिका ने झुककर मूर्ति के नीचे गुलाल रखा, फिर छोटे कान्हा की मूर्ति को प्रेम से नहलाने लगी। अम्मा, आज आप आराम कीजिए ना, मैं कर लूंगी सब तैयारी, उसने मुस्कुराकर कहा। शारदा ने एक लंबी सांस ली। बहू, तू इतना श्रृंगार करती है मंदिर के लिए, कभी घर के लिए भी कर लिया कर। राधिका हंसी, पर उसकी मुस्कान में कोई अजीब गहराई थी, जैसे कोई दर्द जिसमें रस भी हो। उसके श्रृंगार में था कुछ ऐसा बात जैसे खुद कृष्ण कर रहे हो आरती की शुरुआत। शारदा अब अंदर ही अंदर परेशान थी। 3 दिन पहले उसने राधिका के कमरे में एक चांदी की मुरली देखी थी, वही आकृति, वही घुंघरू जैसी कभी उसने बरसों पहले देखी थी, नंदगांव के पुराने मंदिर में, जहां वो बचपन में जाया करती थी। इतनी ही भक्त हो तो मुरली कहां से आई? शारदा ने ताना मारा। राधिका चौंकी नहीं, बस मुस्कुरा दी। अम्मा, कुछ चीजें मिलती नहीं, बुलाई जाती हैं। शारदा का माथा ठनका। ये बात कोई साधारण बहू नहीं कह सकती, उसने सोचा। और तभी मंदिर की घंटी खुद ब खुद हिलने लगी, बिना किसी छूने के। दोनों औरतें वहीं थम गई। राधिका की आंखों में चमक और गहरी हो गई। शारदा ने तुरंत देखा, मूर्ति के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई थी। हे नाथ, शारदा के होठों से निकला। तभी एक बच्चा दौड़ता आया, बड़बड़ाता हुआ, राधिका भाभी, आपका भजन तो रेडियो पे भी आ गया, गांव में सब कह रहे हैं, ऐसी आवाज तो किसी साध्वी की होती है। शारदा का शक अब भय में बदलने लगा था। क्या आप भी जानना चाहते हैं कि राधिका कौन है? तो जुड़े रहिए, क्योंकि ऐसी लीला और रहस्य सिर्फ मिलते हैं रवि मामा चैनल पर। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो तुरंत लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शारदा देवी देर रात तक करवटें बदलती रहीं। बाहर आसमान में चंद्रमा पूरा चमक रहा था, जैसे वो भी किसी लीला का गवाह बनना चाहता हो। मंदिर में अभी भी धूप की हल्की महक तैर रही थी। मुरली, शारदा बुदबुदाई। वो उठी और धीरे से राधिका के कमरे की ओर बढ़ी। लकड़ी की फर्श पर उनके पांवों की आवाज बहुत हल्की थी, पर उनका दिल तेज धड़क रहा था। दरवाजा आधा खुला था। अंदर राधिका पलंग पर बैठी थी। कमरे में धीमी रोशनी थी। उसके हाथों में वही मुरली थी, चांदी से जड़ी, उस पर नीले रेशमी धागे लिपटे हुए। शारदा के कदम वहीं रुक गए। राधिका की आंखें बंद थीं और वो मुरली को कान के पास ले जाकर कुछ सुन रही थी, जैसे उसमें कोई रहस्य छुपा हो। ये मुरली तूने कहां से पाई? शारदा की आवाज सख्त थी, लेकिन राधिका बिल्कुल नहीं चौंकी। जहां आपकी कथा छूटी थी वहीं से मिली। शारदा का गला सूख गया। वो इस जवाब को नहीं समझ पाई, या शायद समझकर डर गई। किस मुरली की तान है ये, जो नींदों में भी सुनाई दे? मैंने इस मुरली को बरसों पहले देखा था। शारदा की आवाज धीमी पड़ गई। नंदगांव की गुफा में एक छोटी बच्ची थी जिसने इसे बजाया था। कोई नहीं जानता था वो कौन थी। फिर एक दिन वो गायब हो गई मुरली के साथ। राधिका ने धीरे से आंखें खोली। वो मैं थी अम्मा। शारदा का चेहरा फक हो गया। तू? तब मैं 7 साल की थी। कृष्ण जी ने मुझसे कहा था, तू जब फिर लौटेगी तब जन्माष्टमी की रात मैं तुझे पहचानूंगा। अब शारदा कांप रही थी। उसका मन कहता था ये असंभव है, लेकिन आंखें कह रही थी कुछ तो सच्चाई है इस लड़की में। फिर तूने बताया क्यों नहीं? राधिका की मुस्कान हल्की थी, क्योंकि लीला का नियम है अम्मा, कुछ बातें समय पर ही समझ आती हैं। उस मुरली से हल्की सी ध्वनि निकली, जैसे बांसुरी किसी और ही लोक से बज रही हो, और उसी पल मंदिर की घंटियां फिर से अपने आप बज उठी। क्या आपके रोंगटे खड़े हो गए? तो इसका मतलब आप सही जगह आए हैं, रवि मामा चैनल पर, जहां हर कथा में होता है
कोई छुपा ज्ञान, कोई लीला और थोड़ा सा चमत्कार। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सुबह के 4 बजे थे। गांव अभी भी नींद के आलस में लिपटा था, लेकिन राधिका पहले से ही मंदिर के द्वार पर खड़ी थी। सिर पर पानी से भरा कलश, माथे पर ताजा हल्दी का टीका और पैरों में बिछुए। हर कदम में जैसे संकल्प था। शारदा देवी अब पहले जैसी नहीं थीं। वो राधिका को नजरें झुकाकर देखती थीं, जैसे मन भीतर से मान चुका हो, पर जुबान अब भी जिद्दी थी। आज की आरती में सब गांव आएगा, उन्होंने कहा। कुछ गड़बड़ हुई तो नाम खराब होगा। राधिका ने सिर हिलाया, पर उसकी आंखों में वो दृढ़ता थी जो किसी आम औरत में नहीं होती। मंदिर की सफाई हो चुकी थी, मूर्ति चमचमा रही थी और चारों ओर फूलों की सजावट थी। लेकिन जैसे ही राधिका मूर्ति के सामने खड़ी हुई, हवा एकदम स्थिर हो गई। एक पल के लिए लगा जैसे समय रुक गया हो। राधिका ने आंखें मूंदी और फिर धीरे धीरे गाना शुरू किया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। उसकी आवाज मंदिर की दीवारों से टकराकर गांव भर में फैलने लगी और तभी मूर्ति के होठों पर एक मुस्कान उभर आई। शारदा देवी के हाथ से पूजा की थाली गिर पड़ी। भीड़ में खड़े लोग सन्नाटे में आ गए। एक बच्चे ने धीमे से कहा, माई, कान्हा मुस्कुरा रहे हैं। जब मूर्ति बोले बिना बोले मुस्काए, समझो कोई लीला चल रही है जो सब पर छाए। कुछ ही देर में यह खबर पूरे गांव में फैल गई। राधिका ने श्री कृष्ण को मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। एक बुजुर्ग पंडित ने आकर मूर्ति की ओर देखा और बुदबुदाया, मैंने 60 साल में कभी ऐसा चमत्कार नहीं देखा। शारदा देवी अब कुछ बोल नहीं पा रही थीं। उनका माथा पसीने से भीग चुका था। वो धीरे से मंदिर की एक ओर बैठ गई और राधिका को देखने लगी। भीड़ में से किसी ने मोबाइल निकाला और कहा, अरे इसको जल्दी से रिकॉर्ड करो, इसे रवि मामा चैनल पर डालना है, आज तो वीडियो वायरल हो जाएगा। एक और औरत बोली, हाँ, वहीं तो असली भक्ति की वीडियो मिलती है, झूठा दिखावा नहीं। राधिका की आंखें अब बंद थी और उसके चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी जो किसी को भी भीतर तक हिला दे। वो गा रही थी और मूर्ति मुस्कुरा रही थी। लीला शुरू हो चुकी थी। पूरा गांव अब राधिका के भजन का दीवाना हो चुका था। लोगों ने कहना शुरू कर दिया था, वो बहू नहीं, खुद राधा जी की छाया है। जन्माष्टमी की रात नजदीक आ रही थी और उसी की पूर्व संध्या पर गांव में एक विशाल जागरण रखा गया। गांव की चौपाल को फूलों, लाइटों और मटकों से सजाया गया था। स्टेज के बीचों बीच रखा गया था एक सजीव कृष्ण झूला। राधिका को उस जागरण का मुख्य भजन गायक बनाया गया। शारदा देवी अब विरोध नहीं करती थी, लेकिन उनकी आंखें अब भी हर बात को गौर से देखती थी, जैसे कुछ अनकहा अब भी बाकी हो। रात गहराने लगी। जैसे ही राधिका ने माइक संभाला, भीड़ खामोश हो गई। उसने पहला भजन गाया, नैना मोरे बस गए बांके बिहारी। भीड़ की आंखें नम होने लगी। शारदा देवी की आंखों में पुराने दिनों की परछाइयां उभर आईं, जब वो खुद भी कृष्ण की भक्त थी, जब वो भी भजन गाती थी। लेकिन फिर कुछ हुआ था, कुछ ऐसा जिससे उन्होंने भक्ति से दूरी बना ली थी। जिस सुर में बसी हो कान्हा की रेख, वो गायक नहीं, स्वयं लीला का एक अंश कहे। भजन के बीच एक बच्चा मंच पर चढ़ गया। उसके हाथ में एक पुराना बटुआ था। भाभी, भाभी, ये देखो क्या मिला मंदिर के पिछवाड़े से। राधिका ने बटुआ खोला। अंदर एक पीले कपड़े में लिपटा पत्र था। राधिका की आंखें जैसे जमीन की जगह किसी और दिशा में देखने लगी। क्या लिखा है उसमें? शारदा ने आकर पूछा। राधिका ने चुपचाप पत्र उन्हें थमा दिया। शारदा ने कांपते हाथों से पढ़ा, जिसे तुम छोड़ आई थी वो वापस लौट आया है। जन्माष्टमी की रात सब सामने होगा, उससे भागना अब संभव नहीं। शारदा का चेहरा पीला पड़ गया। ये मेरी लिखाई है, उन्होंने बुदबुदाया। ये पत्र तो मैंने 30 साल पहले। वो चुप हो गईं। भीड़ अब भी भजन में डूबी थी, लेकिन मंच के पीछे एक कहानी फिर से जिंदा हो चुकी थी। तो ये याद रखिए, हर भजन में एक भाव छुपा होता है और हर कथा में एक चैनल, रवि मामा चैनल, जहां भक्ति और रहस्य दोनों साथ चलते हैं। अब बिना देर किए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, क्योंकि राधिका के अतीत का वो हिस्सा जो किसी तूफान से कम नहीं। जागरण समाप्त हो चुका था, लोग लौट चुके थे, लेकिन राधिका और शारदा देवी देर तक मंच के पीछे बैठे रहे। शारदा की आंखें अब भी उस पत्र पर अटकी थीं, वही पत्र जो उन्होंने 30 साल पहले लिखा था और फिर खुद ही जला दिया था, या शायद समझा था कि जला दिया। अम्मा, राधिका ने धीरे से कहा, क्या आपने भी कभी किसी लीला को करीब से देखा है? शारदा ने सिर झुका लिया। बहुत साल पहले, पर मैंने मुंह मोड़ लिया था। राधिका अब कुछ नहीं बोली, बस धीरे से उठी और मंदिर की ओर चल पड़ी। रात के तीसरे पहर में गांव में सन्नाटा पसर चुका था। मंदिर के अंदर दिया बुझ चुका था, लेकिन चंदन की महक अब भी तैर रही थी। राधिका
राधिका वहीं शेषनाग वाले पत्थर के पास बैठ गई जहां अक्सर शारदा देवी बैठा करती थीं। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगीं और तभी स्वप्न शुरू हुआ। चारों ओर घना नीला प्रकाश, फूलों की वर्षा हो रही थी। राधिका ने आंखें खोली तो सामने खड़े थे कान्हा, नीले रंग की आभा में, हाथ में वही मुरली और मुस्कान जो सारे दुख हर ले। राधा, उन्होंने कहा। राधिका कांप उठी। प्रभु आप, अब समय आ गया है, उन्होंने कहा। जो छुपाया गया अब सामने आएगा, लेकिन परीक्षा होगी और सबको नहीं समझ आएगा कि तू क्या है। मैं तैयार हूं, राधिका ने सिर झुका लिया। कृष्ण मुस्कुराए। खरा सोना तभी पहचान आता है जब उसे अग्नि में परखा जाए। स्वप्न में जो आए, कान्हा मुस्काए, समझो कि भाग्य अब नया अध्याय लिखवाए। राधिका की आंखें खुल गईं। वो अब मंदिर के फर्श पर लेटी थी और उसके सामने दीपक अपने आप जल चुका था। तभी पीछे से आवाज आई, तू फिर वहीं जा पहुंची जहां तू मिली थी। शारदा देवी खड़ी थी। उनकी आंखें लाल थीं, रात भर सोई नहीं थी। अम्मा, वो आए थे, मैंने उन्हें देखा। शारदा कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, मैं भी देखती थी उन्हें जब मैं तेरी जैसी उम्र में थी। राधिका चौंक पड़ी। आपने? शारदा मुस्कुराई नहीं, पर मैंने डर कर मुंह मोड़ लिया। तुझसे गलती ना हो। अब दोनों एक साथ मंदिर के बाहर बैठ गईं। मां और बहू नहीं, दो सखियां, दो भक्त। रवि मामा चैनल पर आपको ऐसे ही सपनों में उतरती कहानियां मिलेंगी। तो अब बस एक ही काम करिए, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और घंटी दबाना मत भूलिए। जन्माष्टमी से एक दिन पहले का दिन था। पूरा गांव सजी हो चुका था। गलियों में लटकते मटके, रंगोली से सजे आंगन और मंदिर में घंटियों की आवाज, जैसे पूरा मधुबनपुर गांव खुद को द्वारका समझने लगा हो। राधिका मंदिर में माखन मिश्री का भोग लगा रही थी जब शोर मचता हुआ एक समूह वहां आ धमका। रुक जाओ! एक करकती आवाज गूंजी। गांव के सरपंच चौधरी रामपाल गुस्से में थे। आज सुबह मंदिर का मुकुट गायब मिला है, उन्होंने कहा। और ये रहा सबूत। उन्होंने हवा में एक कपड़ा लहराया। उसमें लिपटा था एक छोटा मोती का टुकड़ा। ये मंदिर की मुकुट की झालर का हिस्सा है और ये मिला है राधिका के आंगन में। भीड़ से कई आवाजें उठीं। हमें तो पहले ही शक था, बहुत चालाक है ये बहू। मूर्ति को मुस्कुराने वाली बात भी झूठी लगती है अब। शारदा देवी का चेहरा सफेद पड़ गया। राधिका चुप खड़ी रही। उसकी आंखों में न तो डर था, न ही क्रोध, बस एक गहराई, जैसे किसी लीला का इंतजार हो। क्या आप कुछ कहेंगी? सरपंच ने पूछा। राधिका ने सिर झुका दिया। नहीं, अभी नहीं। जो होगा कान्हा ही सामने लाएंगे। भीड़ हंगामे पर उतर आई। ऐसे नहीं चलेगा। मुकुट चोरी करना, ये तो महापाप है। उसे घर से निकालो। तभी शारदा देवी आगे आईं। रुको! उनकी आवाज में वो गूंज थी जो सिर्फ सत्य की रक्षा के लिए उठती है। जिसने मेरी बहू पर शक किया है वो मुझ पर भी शक करे, क्योंकि मैंने ही उसे मंदिर की चाबी दी थी। भीड़ चुप हो गई। मैं उसे जानती हूं, वो ऐसी नहीं है। और अगर ये मुकुट कहीं और से उसके आंगन में आया है तो हो सकता है कोई चाहता हो कि हम उस पर शक करें। कभी कभी दोषी वो नहीं होता, पर दोष उस पर आता है जिसे लोग तेज चमकता देख डरने लगते हैं। सरपंच कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, ठीक है, जन्माष्टमी तक तुम्हें मौका है। अगर मुकुट नहीं मिला तो पंचायत फैसला करेगी। भीड़ बड़बड़ाती हुई लौट गई। शारदा और राधिका वहीं मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गईं। अब क्या करेंगे अम्मा? शारदा ने गहरी सांस ली। अब वही होगा जो कृष्ण चाहेंगे। और ठीक उसी पल मंदिर की घंटी अपने आप बजी। रात के 10 बज चुके थे। मंदिर खाली था। राधिका, शारदा देवी और कुछ विश्वासी भक्त वहीं ठहरे हुए थे। सभी की नजरें उस एक मुकुट पर टिकी थी जो अब भी गायब था। राधिका बार बार मंदिर के चारों ओर घूमती रही। कभी दीपक के पास जाती,
कभी मूर्ति की आंखों में देखती, जैसे कोई इशारा मिलने की आस हो। क्या तुम जानती हो मुकुट कहाँ गया? शारदा ने पूछा। नहीं अम्मा, पर मुझे महसूस हो रहा है कोई कोई लीला चल रही है। तभी मंदिर के द्वार के पास रखे घड़े से एक आवाज आई, जैसे अंदर कुछ गिरा हो। सब दौड़े। घड़ा खाली था, पर उसके पीछे की दीवार में दरार थी और उस दरार में कुछ चमक रहा था। ये, राधिका ने हाथ डाला और बाहर निकाला मंदिर का मुकुट। सबकी आंखें फैल गईं। ये यहां कैसे पहुंचा? शारदा फुसफुसाई। तभी हवा चलने लगी, बिना किसी कारण के। दीपक की लौ हिली और मंदिर की दीवार पर एक छाया उभरी। श्री कृष्ण की छवि, बांसुरी हाथ में, और वही मुस्कान। ये कोई सपना नहीं है, राधिका ने कहा। छाया धीरे धीरे मूर्ति की ओर खिसकी और फिर उसमें विलीन हो गई। भीतर से घंटियां फिर खुद बज उठी। जहां सवाल बन जाए साजिश की कहानी, वहां उत्तर में प्रकट होता है नंदलाल की निशानी। भीड़ जो अब तक राधिका पर शक कर रही थी, वो अब चुपचाप मंदिर के बाहर इकट्ठा हो चुकी थी। मुकुट मिल गया? कहाँ था? किसने रखा? शारदा ने आगे आकर कहा। किसने रखा ये अब मायने नहीं रखता। किसने छुपाया वो जानने की जरूरत नहीं। मायने ये रखता है कि कृष्ण खुद सामने आए। सरपंच भी अब कुछ नहीं बोल पा रहे थे। जो अपने को सच्चा कहता है, उसे समय खुद ही निर्दोष सिद्ध कर देता है, राधिका बोली। और जो गलत सोचते हैं, उन्हें भी क्षमा उसी की लीला में मिलती है। भीड़ अब धीरे धीरे बिखरने लगी, पर एक औरत ने धीरे से फुसफुसाया। अब तक समझते थे कि ये बस एक बहू है, अब लग रहा है कि ये कोई और ही है। अगर आप भी ये चमत्कार महसूस कर पाए हों, तो जल्दी से लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दूसरों को भी रवि मामा चैनल के इस अद्भुत कथा से जोड़िए। सुबह की पहली किरण ने जैसे ही मंदिर की घंटियों को छुआ, शारदा देवी अकेले मंदिर में बैठी थीं। ना कोई आरती, ना कोई भजन, सिर्फ शांति और एक भारी मन। राधिका ने पीछे से आकर उनका कंधा छुआ। अम्मा, कुछ कहिए तो? शारदा ने सिर घुमाया, बहुत धीरे से। मैंने तुझ पर शक किया, बार बार, बिना वजह। उनकी आवाज टूटी हुई थी। आपने वही किया जो एक माँ करती है, परख। और कृष्ण ने खुद कहा था, खरा सोना तभी निखरता है जब अग्नि में डाला जाए। शारदा देवी की आंखों से आंसू निकल आए। तू बहू नहीं, तू तो मेरी राधा है। तू आई थी मेरे सूखे मन के आंगन में फूल बोने। राधिका ने उनके पैर छुए, लेकिन शारदा ने उन्हें उठाकर गले लगा लिया। पहली बार एक बहू अब सास की सखी बन गई थी। जो सास में सखी देखे, वही कृष्ण लीला को सच्चे दिल से सीखे। तभी मंदिर के बाहर गांव की औरतें जमा होने लगीं। राधिका बहू, हमें भी बताओ, कैसे गाती हो इतना मीठा भजन? हमें भी सिखाओ मुरली की वो तान। राधिका मुस्कुरा दी। सबके भीतर कृष्ण है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई सुनता है, कोई नहीं। शारदा देवी ने आगे बढ़कर कहा, आज से इस मंदिर की भजन सभा राधिका चलाएगी और मैं सिर्फ उसकी सहायक रहूंगी। गांव की औरतें चौंक गईं। सास, बहू की सहायक? हाँ, शारदा मुस्कुराईं। जब बहू में कृष्ण का तेज हो, तो सास को भी भक्ति से पीछे नहीं रहना चाहिए। और फिर वो खुद आकर राधिका के पीछे बैठ गईं, जैसे बाल्यकाल की सखी। वो दृश्य, वो संबंध, वो ऊर्जा, पूरा मंदिर एक दिव्य ऊर्जा में डूब गया। रात के ठीक 12 बजने में कुछ ही क्षण बाकी थे। पूरा गांव दीपों से जगमग था। मंदिर में भीड़ इतनी थी कि बाहर तक कतारें लग गई थीं। मंच पर झांकी तैयार थी।
देवकी वसुदेव, काल कोठरी, यमुना और सबसे आखिर में नन्हा बालकृष्ण। लेकिन इस बार झांकी कुछ खास थी। राधिका ने सबको चौंकाते हुए कहा, आज श्री कृष्ण की भूमिका मैं निभाऊंगी। भीड़ में खुसर पुसर शुरू हो गई। एक बहू कान्हा बनेगी, ये तो लीला की उल्टी व्याख्या है। लेकिन शारदा देवी मंच पर आईं और माइक संभाल लिया। जब राधा कृष्ण की आत्मा है तो क्या आश्चर्य है कि मेरी राधिका नंदलाल का रूप धारण करे। भीड़ चुप हो गई। मंच पर जैसे ही राधिका आई, पीले वस्त्र, मोर पंख मुकुट और हाथ में मुरली, सभी की सांसें थम गईं। वो सिर्फ अभिनय नहीं कर रही थी, वो जी रही थी। उसने मंच पर कदम रखते ही पहला संवाद कहा, मात पिता ने जन्म दिया शरीर को, पर भक्तों ने जन्म दिया मेरे नाम को। उसी क्षण मंदिर के अंदर घड़ी ने 12 बजा दिए। घंटियां एक साथ बजीं और अचानक बिजली चली गई। पूरा गांव अंधेरे में डूब गया। एक पल के लिए सन्नाटा, और फिर मंदिर के गर्भगृह से नीली रोशनी निकली। धीरे धीरे बढ़ती हुई वो मंच तक आई और वहां खड़ी राधिका के चारों ओर घेरा बनाकर घूमने लगी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसके भीतर से प्रकाश निकाल दिया हो। ना ये अभिनय था, ना ये सिर्फ भजन। इस रात खुद उतरा था श्री कृष्ण राधिका के मन। भीड़ में कई लोग रोने लगे। कुछ बच्चे बोले, मम्मी देखो राधिका, भाभी के पीछे मोहन खड़े हैं। शारदा देवी ने आंखें बंद कर लीं और हाथ जोड़ दिए, हे नाथ, तू आ गया, तू सचमुच आ गया। बिजली वापस आई और झांकी खत्म होने के बाद सब लोग धीरे धीरे जाने लगे। लेकिन सबके चेहरे पर एक ही बात थी, आज हमने लीला नहीं देखी, हमने श्री कृष्ण महसूस किया। जन्माष्टमी की रात बीत चुकी थी, लेकिन गांव वालों की बातों में अब भी बस वही एक नाम था, राधिका। सुबह मंदिर की घंटियां एक बार फिर अपने आप बज उठीं। राधिका सफेद साड़ी में बिना श्रृंगार के मंदिर में बैठी थी। उसकी आंखों में थकावट नहीं थी, बस एक गहरा शांत प्रकाश। शारदा देवी उसके पास आईं। अब बता दे राधा, तू कौन है? राधिका ने आंखें बंद की और कहा, मैं कोई देवी नहीं हूं अम्मा। मैं तो वही लड़की हूं जिसे बचपन में एक गुफा में दर्शन हुए थे, जिससे कान्हा ने कहा था, तेरे जीवन में अग्नि परीक्षा आएगी, पर याद रखना तू खरा सोना है। शारदा की आंखें भर आईं। मैंने तुझे परखा, तुझ पर शक किया। राधिका ने उनका हाथ थामा। वो परख जरूरी थी अम्मा, अगर आप मुझे परखती नहीं तो गांव विश्वास नहीं करता। खरा सोना सिर्फ चमक से नहीं पहचाना जाता, उसे आग से गुजरना ही पड़ता है। ना मुकुट, ना मुरली, ना चमत्कार ही चाहिए, बस सत्य, प्रेम और धैर्य, यही खरे सोने की परछाई हैं। उसी वक्त गांव का सरपंच, पंडित और बाकी गांव वाले भी मंदिर पहुंचे। बहू, सरपंच ने कहा, तूने सिर्फ मंदिर को नहीं, हमें भी साफ कर दिया। तू सिखा गई कि शक से बड़ा कोई पाप नहीं। और फिर उन्होंने मंच से कहा, आज से राधिका बहू इस मंदिर की आधिकारिक सेविका और प्रधान भजनाचार्या होगी। सभी ने तालियां बजाईं। शारदा देवी ने राधिका के सिर पर हाथ रखा और कहा, आज मेरी बहू नहीं, मेरी सखी, मेरी गुरु बनी। मेरी लीला तू थी और मैं तेरा पात्र। तभी मंदिर की मूर्ति के नीचे किसी ने एक पर्ची रखी पाई। पढ़ा गया, जहां प्रेम हो वहां मैं हूं, जहां परख हो वहां मैं परीक्षा हूं, जहां राधा हो वहां कृष्ण स्वयं है, श्री कृष्ण। भीड़ स्तब्ध थी। फिर मंदिर में एक साथ स्वर उठा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। और राधिका ने धीरे धीरे अपनी मुरली उठाई और एक मीठा सुर बजाया, जो सिर्फ कानों में नहीं, मन में बजा। और अब प्यारे दर्शकों, अगर इस कथा ने आपके मन को छू लिया हो तो समझिए, कथा पूरी हुई नहीं, वो तो अब जाकर आपके जीवन में शुरू हो रही है। तो देर मत कीजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट में खरा सोना जरूर लिखिए, ताकि हमें पता चले कि आपने लीला को अंत तक जिया, सिर्फ और सिर्फ रवि मामा चैनल पर, जहां हर कथा कृपा बन जाती है। धन्यवाद।